नमस्ते दोस्तों। रचना हिंदी स्टोरी के एक और बहुत ही खास और रोमांचक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी और बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का डंका पूरी दुनिया में बजता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल को ऐसी सजा सुना दी थी जिसे सुनकर पूरा दरबार कांप उठा था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी शर्त बीरबल की मौत का वारंट बन सकती थी? अगर नहीं तो आज की ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि आज अकबर ने एक ऐसी अनोखी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। मुगल दरबार खचाखच भरा हुआ था। खुशबूदार इत्रों से पूरा माहौल महक रहा था। लेकिन उस दिन हवाओं में एक अजीब सी तलखी थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी आंखों में एक शरारत भरी चुनौती चमक रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा कि बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। तुम हर मुश्किल का हल निकाल लेते हो। लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसी चुनौती देंगे जिसे सुनकर शायद तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वभाव से झुककर सलाम किया और कहा कि जहां पना, आपकी हर आज्ञा मेरे सिर माथे पर है, आप बस हुक्म कीजिए। अकबर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले कि बीरबल, हमें एक ऐसा घोड़ा चाहिए, न काला हो, न सफ़ेद हो, न भूरा हो, न नीला हो, न चितकबरा हो, और ना ही दुनिया के किसी भी ज्ञात रंग का हो। इतना ही नहीं, तुम्हें वो घोड़ा लाने के लिए हम सिर्फ 7 दिन का वक्त देते हैं, और शर्त यह है कि अगर तुम वो घोड़ा नहीं ला पाए तो तुम्हें खुद ये सल्तनत छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब जानते थे कि ऐसा घोड़ा तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। जो रंग दुनिया में है ही नहीं, उस रंग का घोड़ा भला कोई कैसे ला सकता है? बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल का पत्ता साफ होना तय है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और 7 दिनों की मोहलत लेकर दरबार से विदा हो गए। अगले 6 दिनों तक बीरबल कहीं नजर नहीं आए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि बीरबल हार मान चुके हैं और वे कहीं छिप गए हैं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि बीरबल राज्य छोड़कर भाग गए हैं। बादशाह अकबर भी थोड़े चिंतित थे, क्योंकि वे दिल ही दिल में बीरबल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अपनी शर्त से पीछे नहीं हट सकते थे। 7वें दिन जब दरबार सजा तो सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी बीरबल ने बड़े ही ठाट बाट के साथ दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही पुराना तेज और आत्मविश्वास था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि कहो बीरबल, क्या हमारा अनोखा घोड़ा मिल गया? बीरबल ने झुककर कहा कि जी जहांपनाह, आपकी कृपा से मुझे वो अनोखा घोड़ा मिल गया है जो ना काला है, ना सफ़ेद, ना भूरा, और ना ही किसी और आम रंग का। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने हैरानी से पूछा कि सच में? तो फिर वो घोड़ा कहाँ है? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। तब बीरबल ने बहुत ही चतुराई से कहा कि जहांपनाह, वो घोड़ा इतना अनमोल और अनोखा है कि उसके मालिक ने उसे देने के लिए 2 बहुत ही खास शर्तें रखी हैं। अकबर ने उत्सुकता में कहा कि हमें शर्तें मंजूर हैं, बस तुम बताओ कि वे शर्तें क्या हैं। बीरबल बोले कि जहांपनाह, पहली शर्त तो ये है कि उस घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। अकबर ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, हम घोड़ चलेंगे। फिर दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, दूसरी शर्त बहुत ही पेचीदा है। उस घोड़े के मालिक का कहना है कि चूंकि वो घोड़ा दुनिया के किसी भी आम रंग का नहीं है, इसलिए उसे देखने का दिन भी दुनिया के आम दिनों से अलग होना चाहिए। आप उस घोड़े को लेने के लिए हफ्ते के 7 दिनों यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी और दिन आ सकते हैं। जैसे ही आप इन 7 दिनों को छोड़कर किसी और दिन आएंगे, वो अनोखा घोड़ा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। ये सुनते ही बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर अचानक अकबर जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उनकी असंभव शर्त का असंभव ही जवाब दिया है। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और बीरबल ने उन्हीं दिनों को छोड़कर आने की बात कहकर बादशाह को लाजवाब कर दिया था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और ढेरों इनामों से नवाजा। तो दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अकबर की अनोखी शर्त का बीरबल ने जिस तरह से अनोखा उपाय निकाला, वो आज भी हमें प्रेरित करता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रचना हिंदी स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और लिखें जय बीरबल, जय हिंद। आपका एक कमेंट हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रचना हिंदी स्टोरी। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी के इस विशेष भाग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से उस घोड़े की तलाश को खत्म किया जो असल में था ही नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीरबल के दुश्मन इतनी आसानी से हार मान लेने वाले थे? बिल्कुल नहीं। दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह अकबर का उन पर अटूट विश्वास कई दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। आज की ये कहानी उस साजिश के बारे में है जिसने बीरबल को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उन षड्यंत्रकारियों को ऐसा सबक सिखाया जिसे पूरी मुगलिया सल्तनत सदियों तक याद रखेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी ही कब्र से जिंदा वापस आ गया, तो रचना हिंदी स्टोरी के इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो होगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अकबर और बीरबल की हंसी ठिठोली पूरे महल में गूंज रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर महल के अंधेरे कोनों में बीरबल के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। वजीर आलम और कुछ अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने इस बार अकबर के खास नाई के साथ हाथ मिलाया। वे जानते थे कि बादशाह जब सुबह अपनी हजामत बनवाते हैं तो वे बड़े शांत और विचारशील मूड में होते हैं। नाई ने उन दरबारियों से भारी रिश्वत ली और एक सुबह जब वो अकबर की दाढ़ी बना रहा था तो उसने बड़े ही धीरे से एक बात छेड़ दी। नाई ने कहा कि जहांपनाह, कल रात मुझे मेरे सपने में आपके मरहूम वालिद स्वर्गीय पिता दिखाई दिए। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं और उत्सुकता से पूछा कि क्या कहा उन्होंने, क्या वे खुश हैं? नाई ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा कि जहांपनाह, वे जन्नत में बड़े आराम से हैं, लेकिन उन्होंने एक शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जन्नत में सब कुछ है, लेकिन वहां कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी बातों और चुटकुलों से उनका मनोरंजन कर सके। वे वहां अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप धरती से अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को उनके पास भेजें ताकि वे जन्नत में उनका दिल बहला सकें। अकबर अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। नाई की ये बात उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने पूछा कि लेकिन हम किसी जिंदा इंसान को जन्नत कैसे भेज सकते हैं? नाई ने पहले से सिखाई गई बात दोहराई कि जहांपनाह, इसके लिए एक प्राचीन और गुप्त विधि है। अगर हम किसी व्यक्ति को ढेर सारी लकड़ियों के बीच बैठाकर मंत्रों के साथ आग के हवाले कर दें तो उसका धुआं उसे सीधे जन्नत की ओर ले जाता है। अकबर को बीरबल की बहुत याद आई। उन्हें लगा कि बीरबल ही वो इकलौता व्यक्ति है जो उनके पिता का मनोरंजन कर सकता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने भारी मन से बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि बीरबल, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन हमारे वालिद की खुशी के लिए तुम्हें जन्नत जाना होगा। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये उनके दुश्मनों की एक बहुत बड़ी चाल है। उन्हें पता चल गया कि नाई को मोहरा बनाया गया है। लेकिन बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके वालिद की सेवा कर सकूंगा, लेकिन मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का समय चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का इंतजाम कर सकूं और जन्नत की लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकूं। अकबर ने 1 महीने का समय दे दिया। इस 1 महीने में बीरबल ने रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों को चकित कर देने वाला काम किया। उन्होंने अपने घर के अंदर एक गुप्त तहखाना बनवाया और वहां से एक लंबी सुरंग खोदकर उस स्थान तक ले गए जहां उन्हें जन्नत भेजने की रस्म होनी थी। बीरबल ने दिन रात एक करके वो सुरंग तैयार की और उसके ऊपर घास और लकड़ियां बिछा दी। जब 1 महीना पूरा हुआ तो पूरा शहर उस दृश्य को देखने उमड़ पड़ा। बीरबल को एक ऊंचे चबूतरे पर लकड़ियों के बीच बैठाया गया। उनके दुश्मनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। बादशाह अकबर की आंखों में आंसू थे। जैसे ही आग लगाई गई, धुएं का गुबार उठा। उसी धुएं की आड़ में बीरबल धीरे से सुरंग के रास्ते अपने घर के तहखाने में उतर गए। दुनिया को लगा कि बीरबल जलकर राख हो गए और धुएं के साथ जन्नत चले गए। अगले 6 महीनों तक बीरबल अपने घर के तहखाने में ही रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए, अपने शरीर पर राख लपेटी और खुद को एक सन्यासी जैसा बना लिया।
6 महीने बाद एक सुबह जब अकबर अपने बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके शरीर से तेज चमक रहा था उनकी ओर आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और पूछा कि बीरबल, तुम वापस आ गए। वहां मेरे वालिद कैसे हैं? उन्होंने क्या संदेश भेजा है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा कि जहां पनाह, आपके वालिद जन्नत में बहुत खुश हैं। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। अकबर ने पूछा कि क्या समस्या है? बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, जन्नत में सब कुछ है, बस वहां कोई नाई नहीं है। आपके वालिद की दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए हैं कि वे परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि धरती से फौरन उसी नाई को भेजो जो आपकी हजामत बनाता है, क्योंकि उसे आपके पूर्वजों की पसंद नापसंद का पता है। ये सुनते ही अकबर ने फौरन उस नाई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। नाई डर के मारे कांपने लगा और उसने दरबार में सबके सामने कबूल कर लिया कि ये सब वजीर और अन्य दरबारियों की साजिश थी। अकबर ने उन सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी और बीरबल को अपना वजीर आजम बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और बुद्धि के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और रचना हिंदी स्टोरी की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियां देख सकें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए जय बीरबल जय हिंद जरूर लिखें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी के इस सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार आपने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी मौत को मात दी और साजिशकर्ताओं के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीरबल की चुनौतियां खत्म हो गई थीं? बिल्कुल नहीं। असल में असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको ऐसी चीज दिखाएगा जो केवल अक्लमंद को ही दिखती है और मूर्ख को नहीं, तो आप क्या करेंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी जाल के बारे में है जिसने खुद बादशाह अकबर की रातों की नींद हराम कर दी थी। एक ऐसा जादुई कालीन, कारपेट, जिसका दावा था कि वो इंसान को सीधे जन्नत की सैर करा सकता है। क्या वो कालीन सच में जादुई था या फिर ये किसी बहुत बड़े ठग की चाल थी? इस राज से पर्दा उठाने के लिए रचना हिंदी स्टोरी के इस विशेष अंक को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में बीरबल जो खुलासा करेंगे उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। दूर दराज के देशों से सौदागर अपनी अनोखी चीजें लेकर आते थे। उसी दौरान फारस के इलाके से एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसका नाम था अल कासिम। उसके साथ 4 लंबे चौड़े सिपाही थे जिन्होंने एक बड़ी सी मखमली पोटली उठा रखी थी। अल कासिम ने झुककर सलाम किया और कहा कि जहां पनाह, मैं आपके लिए वो नायाब तोहफा लाया हूं जो आज तक किसी सुल्तान या शहंशाह ने नहीं देखा होगा। ये एक खुदा का बनाया हुआ जादुई कालीन है। इसकी खासियत यह है कि जो इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार है और जिसकी बुद्धि प्रखर है, उसे ही इस कालीन पर जन्नत के खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। लेकिन जो बेईमान, आलसी या मूर्ख है, उसे ये कालीन सिर्फ एक साधारण काला कपड़ा दिखाई देगा। अकबर को अनोखी चीजों का बहुत शौक था। उन्होंने उत्सुकता से कालीन को खोलने का आदेश दिया। अल कासिम ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें से एक चमकदार सुनहरे धागों वाला कालीन निकला। पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गई। अल कासिम ने आगे बढ़कर कहा कि जहां पनाह, इस कालीन की एक और शर्त है। इसे केवल वही देख और महसूस कर सकता है जो अपने माता पिता की सच्ची संतान हो। अगर कोई अधर्मी है तो उसे ये कालीन गायब ही दिखाई देगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब ये केवल बुद्धिमानी की बात नहीं थी, बल्कि ये तो खानदान की इज्जत का सवाल बन गया था। अकबर ने सबसे पहले वजीर आलम को बुलाया और कहा कि वजीर साहब, आप बताइए आपको इस कालीन पर क्या दिख रहा है। वजीर साहब की हालत खराब हो गई। सच तो ये था कि उन्हें वहां कोई विशेष नक्काशी नहीं दिख रही थी, लेकिन अगर वे ऐसा कहते तो उन पर मूर्ख और बदजात होने का ठप्पा लग जाता। उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ कहा कि वहां जहां पनाह, क्या कारीगरी है, मुझे तो इसमें फरिश्ते नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी दरबारी आए और सब ने एक स्वर में झूठ बोलना शुरू कर दिया।
कोई कहता उसे वहां झरने दिख रहे हैं, तो कोई कहता उसे वहां सोने के महल दिख रहे हैं। सब अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ के पुल बांध रहे थे। अकबर ने सोचा कि शायद मैं ही अकेला हूं जिसे कुछ खास नहीं दिख रहा। क्या मैं मूर्ख हूं? अकबर ने अपनी साख बचाने के लिए कहा कि हाँ बीरबल, देखो ये कितना अद्भुत है। बीरबल कोने में खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। वे ताड़ गए थे कि ये अल कासिम कोई करामाती इंसान नहीं बल्कि एक नंबर का ठग है। उसने लोगों के मनोविज्ञान और उनके डर के साथ खेलना शुरू कर दिया है। बीरबल ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। अकबर ने पूछा कि कहो बीरबल, तुम्हें इस जादुई कालीन में क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम भी जन्नत की सैर कर पा रहे हो? बीरबल ने अपनी आंखें मूंद लीं जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और जोर जोर से रोने लगे। अकबर घबरा गए। उन्होंने पूछा कि बीरबल, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कालीन नहीं दिख रहा? बीरबल ने सिसकते हुए कहा कि जहां पनाह, मैं कालीन तो देख पा रहा हूं, लेकिन जन्नत के नज़ारों में मैंने जो देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने देखा कि जन्नत में इस कालीन को बनाने वाले को बहुत बड़ी सज़ा दी जा रही है, क्योंकि वो इस बेशकीमती चीज़ को कौड़ियों के दाम बेचने धरती पर आया है। अल कासिम थोड़ा घबराया। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से कहा कि जहां पनाह, ये कालीन वाकई जादुई है, लेकिन इसकी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अल कासिम कहता है कि ये कालीन हवा में उड़ सकता है और जो इस पर बैठकर हवा की सैर करेगा वही असली बुद्धिमान होगा। बीरबल ने अल कासिम की तरफ देखकर कहा कि क्यों अल कासिम भाई, क्या मैं सही कह रहा हूं? अल कासिम अब फंस चुका था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा कि जी हाँ बीरबल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, तो क्यों ना आज अल कासिम खुद इस कालीन पर बैठकर हमें हवा में उड़कर दिखाए। अगर ये उड़ गया तो हम इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेंगे, और अगर ये नहीं उड़ा तो इसका मतलब होगा कि या तो अल कासिम मूर्ख है या फिर ये कालीन ही नकली है। पूरा दरबार बीरबल की इस चाल को समझ गया। अल कासिम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कालीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कालीन तो साधारण धागों से बना था। वो भला कैसे उठता? जब वो काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी नहीं उड़ा तो बीरबल ने कालीन का एक कोना पकड़ा और जोर से झटका। कालीन के अंदर से सोने के नकली सिक्के और भारी पत्थर गिरे, जो इसे भारी और कीमती दिखाने के लिए अंदर से ले गए थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वे एक ठग की बातों में आकर अपनी बुद्धि पर शक करने लगे थे। उन्होंने तुरंत अल कासिम और उसके साथियों को कारागार में डालने का हुक्म दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा कि बीरबल, तुमने आज फिर हमें सच का आईना दिखा दिया। तुमने साबित कर दिया कि जो लोग दूसरों की राय के डर से झूठ बोलते हैं वे अपनी बुद्धि खो देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रचना हिंदी स्टोरी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भीड़ के साथ आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आपको जीत की ओर ले जाता है। अगर आप भी बीरबल की इस बहादुरी और बुद्धिमानी के कायल हैं, तो रचना हिंदी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी बीरबल की इन अनकही कहानियों का आनंद ले सकें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी देना ना भूलें और गर्व से लिखें, जय बीरबल, जय हिंद। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और वो हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक कौवे की गिनती करके पूरे साम्राज्य का लगान माफ करवाया था। तब तक के लिए देखते रहिए रचना हिंदी स्टोरी। धन्यवाद। जय हिंद।